वो सर्वव्यापक है, सबके अंदर भी है, गोलोक में भी है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं चैदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस् तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। भागवत 8:3-3। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् 10:85-4। अरे तो जो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं आप, वो सर्वव्यापक कहाँ है? वो तो नंद के घर के एक कमरे के एक खटोले पर लेते। अरे गधे, ऐसा नहीं है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:16। ये गीता में भी है 13:13। सगुण साकार भगवान भी सर्वव्यापक है। तभी तो नरसिंह खंभे से प्रकट हुए थे। अरे शंकराचार्य ने मान लिया, यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं अवश्य श्री कृष्ण संसारी लोगों को, लेकिन गोपियों को नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है, उनको तो सर्वत्र दिख रहे हैं श्री कृष्ण। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, या ही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत। मेरो श्याम छाई रहो नैनन में, मन में परेशान है गोपी। अरे गोपी को तो छोड़ो, कंस आसीन संबिशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयम जगत। बैठा है, यहां भी श्री कृष्ण आ गया, चलने लगा, इसको मेरे साथ साथ चल रहा है। खाना खा रहे हैं, अरे एक हमारी थाली में आकर बैठ गया, थाली फेंक दिया। ये मेरे कपड़े में भी आकर बैठ गया। तन्मयम जगत, जैसे ज्ञानी देखता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ऐसे भक्त देखता है सर्वत्र श्री कृष्ण को। आइडिया नहीं, फैक्ट में वो सर्वव्यापक है। सगुण साकार होते हुए भी उसी पराशक्ति के कारण, और हम सबके गंदे आइडियाज नोट करते हुए भी सदा आनंदमय उसी पराशक्ति के कारण। प्रलय कर दिया, गुस्से में नहीं, मुस्कुरा के। संसार प्रकट कर दिया मुस्कुरा के। सदा मुस्कुराते रहते हैं। हम लोग भी मुस्कुराते हैं, लेकिन एक्टिंग में। किसी को देखा आइए आइए,
कैसे हैं आप? सब ठीक है, अच्छा है। हम लोग भगवान की नकल करते हैं। महापुरुषों की नकल करते हैं। महापुरुष कहता है हम भगवान से प्यार करते हैं। हम संसार में भी कहते हैं मम्मी से प्यार करते हैं, डैडी से प्यार करते हैं। प्यार शब्द का अर्थ नहीं जानते हो, करते हैं। एक वाक्य बोल दिया मम्मी ने जोर से, डैडी ने, बीबी ने, पति ने, बेटे ने, सब प्यार खत्म हो गया, उल्टा हो गया। बड़बड़ शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते 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 10 मिनट में बोलचाल बंद हो गई। लड़ाई का एंड ये। अब घर का काम कैसे चलेगी, बोलती बंद हो गई। एक लड़का है अभी, उसी से बात करेंगे। ए पप्पू, अपनी मम्मी से कह दे। और मम्मी कहती है, वहीं बैठी है मम्मी भी और डैडी भी। मम्मी कहती है, पप्पू अपने डैडी से कह दे तेल खत्म हो गया है। ऐसी नौटंकी करते हैं हम लोग। भगवान भी मुस्कुराते होंगे। और फिर उसके बाद सारी, आई एम सॉरी, फिर प्यार हो गया। वो भगवान के 2 रूप हैं, ये आपको बार बार बताया गया है। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म, त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद 1:1। द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3:1। शंकराचार्य ने भी मान लिया, मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वा द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। तो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं, उन्हीं में हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। लेकिन पराशक्ति से युक्त नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के गुण हम में दिव्य वाले गुण, ऐसा आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा, ये दिव्य गुण जो है 8, 8, 1, 5 छांदोग्योपनिषद, ये हमारे पास नहीं है। उनका दिव्य शरीर, हमारा मटेरियल नश्वर गंदा शरीर, उनका वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। कोई तुलना ही नहीं। और हमारे ही अंदर है, हृदय में एक जगह हम सुनते हैं, अपने को भक्त भी कहलाने का दावा करते हैं, लेकिन मानते नहीं। अगर मान लें कि वो अंदर बैठे हैं, तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते। और मैं कौन, मेरा कौन जानने के लिए किसी जगत गुरु का लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा। अस्तित्वोपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदत।
कठोपनिषद 2, 3, 13। केवल हम ये मान ले वो अंदर बैठे हैं, बस वो मिल जाएंगे। क्या जिद है, अनंत बार मानो देह मिला, अनंत बार ये फिलॉसफी सुना कि वो अंदर बैठे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। और जितनी गलत बातें हैं वो सब मान लेंगे और सब बातें मान लेंगे। तो हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं, ये मेन पॉइंट। और भगवान सदा से मायाधीश हैं। अब अगर मायाधीन जीव मायाधीश को जान ले, पा ले, तो क्या होगा? मायातीत हो जाएगा, मायाधीश नहीं हो जाएगा। नहीं तो करोड़ों भगवान हो जाएंगे, लड़ जाएंगे आपस में। मायाधीन मायाधीश को पाकर मायातीत हो जाता है, और भगवान अपनी एक शक्ति को छोड़कर बाकी सब दे देते हैं। वो शक्ति क्या है? जगत व्यापार वर्जम। सृष्टि करने का कार्य। वो नहीं देते, वो तो अच्छा काम है भी नहीं, ये गोबर गणेश का काम है। अरे देखो, हम लोग बीए एमए पास कर ले अगर 2 कौड़ी की डिग्री, और कोई कहे हम नौकरी चाहते हैं, और नौकरी देने वाला कहे वो हमारे लेट्रिन साफ करने का काम है, भाई करोगे? है क्या कहा आपने? मैं ग्रेजुएट हूं। आप कुछ हो इससे मतलब नहीं, मैं काम बता रहा हूं। अरे मैं ऐसे सर्विस नहीं करता। और हमारे साथ गंदे आइडियाज भगवान नोट करते हैं, बिना कहे बिना पे लिए, और अच्छे को भी नोट करते हैं। आप कहें कि क्यों गंदों को नोट करते हैं, दंड देते हैं। अरे तो अगर गंदे कर्मों को नोट न करें तो अच्छे कर्मों को भी न करेंगे फिर तो। हाँ, न करें तो न करेंगे अच्छे कर्मों को, तो आप इस जन्म में भक्ति करके 50% भगवान के पास पहुंच गए, अगले जन्म में फिर शुरू करेंगे ABCD, तो कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये बात तो है। तो फिर, और अगर आपके बुरे कर्म को नोट न करें और आपको दंड न दे, तो इतने दंड देने पर तो आपका ये हाल है कि भगवान की ओर अबाउट टर्न होकर नहीं जाते, अरे लेफ्ट टर्न भी नहीं होते, संसार ही की ओर सरेंडर किए हुए हैं। और अगर कुछ दुख न मिलता संसार में, ये माँ बाप बेटा पति इनके स्वार्थ के नाटक में बार बार जो वैराग्य होता है, ये भी न होता, तो आपको भगवान की आवश्यकता क्या होती? देखो, आप लोग जब पैदा हुए तो कोई नॉलेज नहीं थी, पागल थे, पागल। पागल है, पागल नहीं थे। अरे पागल क्या करता है? पागल नियम के विरुद्ध अंड बंड व्यवहार करता है, जो लोग नहीं करते वो करता है।
अच्छा अच्छा। और आप पैदा होने के बाद क्या करते थे? सामने मिट्टी पड़ी है, गंदी चीज पड़ी है, ये पागले तो करता है ऐसे। मम्मी के ऊपर पेशाब कर दिया, डैडी के ऊपर पेशाब कर दिया, पड़ोसी आया था उसके ऊपर भी कर दिया। अरे पागले तो करेगा ऐसा काम? अरे अज्ञानी है हम जी, अज्ञानी थे ना। हाँ वही, वो पागल और अज्ञानी एक का अर्थ है, दोनों का कर्म एक सा होता है। लेकिन माँ ने प्यार से समझा के, रसगुल्ला खिला के, छाती से लगा के, और ये झापड़ दिखा के, और समय समय पर लगा के भी तुमको ज्ञानी बनाया, मनुष्य बनाया। तुम लोगों में बैठने लायक बने, नंगे घूम रहे थे बेशरम हो करके, सब मां ने सिखाया। और जो तुम नहीं मानते थे तो डंडा लगाया। तो अगर ये डंडा न लगाती मां तो तुम हमेशा पागल ही रहते। ऐसे ही अगर भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड न दे तो हम लोग भगवान की ओर क्यों जाएंगे? इसलिए ये तो बहुत बड़ी कृपा है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में इतनी जेल बनी है क्यों? अगर ये सब जेल हटा दी जाए, पुलिस हटा दिए जाए, तो देखो फिर क्या हाल होता है 24 घंटे में। कई आदमी बचते हैं, सब एक दूसरे को खा जाए, कमजोर को बलवान खा जाए। तो भगवान सबके भीतर बैठकर उसके गलत सब सही सब कर्मों को नोट करते हैं। ये सब हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। अगर मान ले तो सब बात बन जाए, ये तमाम शास्त्र वेद की आवश्यकता ही न पड़े। तो मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए हमको श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान की शरण ग्रहण करना पड़ा। तो पता चला कि एक कोई श्री कृष्ण है, वो अगर कृपा कर दें और दिव्य शक्ति दे दें और दिव्य बुद्धि दे दें, तो दिव्य बुद्धि से हम जान सकते हैं मैं कौन मेरा कौन। गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्धे है परतस्तु सः, बुद्धि से परे है आत्मा, जीव, मैं। इंद्रियेभ्यः 3:42, इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तोम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषाम न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1:3:10, 1:3:11 कठोपनिषद। ये मैं नाम का तत्व बुद्धि से परे है, इसलिए इसके जानने की चेष्टा इस माइक बुद्धि से नहीं करना है, भगवान से बुद्धि मांगना है। उसी मांगने के लिए आप लोगों को कर्म ज्ञान भक्ति तीनों मार्गों का डिटेल से तत्व ज्ञान कराते हुए और अंत में भक्ति तत्व पर विचार किया गया था, और वो अभी अधूरा ही है, उसे फिर कल से बताया जाएगा।